ॐ ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे वेदवेदाङ्गवेदान्तन्यायशास्त्रार्थकोविदम् अस्मदाचार्यवर्यं श्रीगोविन्दार्यं समाश्रये वाल्मीकेर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिम्। नमस्सर्वेभ्यः सुस्वागतम मित्राणि। आशा करता हूँ आप सब कुशल होंगे। अभी हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं विशेष विशेष पुराणों का विशेष विषय अध्ययन उपाख्यान इत्यादि। विशेषतः जो पाठ्यक्रम में लगे हैं उसी का हम यहाँ पर अध्ययन की दृष्टि से पंक्तिशः हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वाल्मीकि रामायण को। वाल्मीकि रामायण का जो अरण्य कांड है वहाँ पर वर्णित हेमंत ऋतु का जो विशेषता वर्णन किया गया है उसका हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। आइए पंक्ति के साथ व्याकरण की दृष्टि से हम इसका अध्ययन करना प्रारंभ करते हैं। वसतस्तस्य तु सुखं राघवस्य महात्मनः शरद्व्यपाये हेमंत ऋतुरिष्टः प्रवर्तत। वसतस्तस्य तु सुखम, पर्णशाला बनाए थे। इससे पहले अध्याय आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर लक्ष्मण जी पर्णशाला बनाते हैं और पर्णशाला कुटिया में आनंद पूर्वक रहते हैं। तो ये कह रहे हैं वसतस्तस्य तु सुखम राघवस्य महात्मनः, महात्मनः राघवस्य सुखम वसतः, उस आश्रम में आराम से वो रह रहे थे। फिर शरद व्यपाये हेमंत ऋतु इष्ट प्रवर्तत, जो इष्ट यानी कि अत्यंत प्रिय जो ऋतु है हेमंत ऋतु, प्रवर्तत वह हेमंत ऋतु आरंभ हुआ। प्रावर्तत इस प्रकार का रूप बनता, अवर्तत ऐसा रूप बनता है, इसको हम आर्ष मान लेते हैं। शरद व्यपाये, शरद व्यपाय, व्यपाय माने नष्ट होने पर। तो शरद ऋतु अब समाप्त हो रही है, हेमंत ऋतु का अब आगमन हो रहा है। तो उस समय सकदाचित् प्रभातायां शर्वर्यां रघुनंदनः प्रययौ अभिषेकार्थं रम्यां गोदावरीं नदीं। सकदाचित् प्रभातायां, सकदाचित् प्रभातायां शर्वर्यां रघुनंदनः प्रययौ अभिषेकार्थं रम्यां गोदावरीं नदीं। सह रघुनंदनः शर्वर्यां प्रभातायां अभिषेकार्थं प्रययौ, वह रघुनंदन भगवान श्री राम, रघुनंदन भगवान श्री राम कहाँ गए? तो रम्याम गोदावरीम नदीम अभिषेकार्थम, अभिषेक माने स्नान के लिए। तो स्नान के लिए गोदावरी नदी को गए। कब गए? शर्वरियाम, शर्वरी मतलब रात्रि, सप्तमी में शर्वरियाम, और प्रभातायाम सुबह सुबह। कहाँ पर? सुबह सुबह। तो शर्वरियाम प्रभातायाम माने रात्रि काल के सुबह सुबह काल होता है, प्रातः काल को उस समय। प्रवः कलशास्तस्तु सीतया सह वीर्यवान् पृष्ठतोऽनुव्रजन् भ्राता सौमित्रिरिदमब्रवीत्। प्रवः, णमु प्रवप्ते शब्दे च धातु भी है ना, नमस्कार करना। प्रव माने होता है विनम्र होना। प्रवः, देखिए सौमित्री ही, सुमित्रा का पुत्र, उसको सौमित्री कहते हैं। सुमित्राया पुत्र सौमित्री ही, इस प्रकार का। तो लक्ष्मण जी का विषय है। प्रवः एकदम विनयशील, कलश हस्तः हाथ में कलश लिए हुए, सीतया सह वीर्यवान, वीर्यवान माने बलवान, सीतया सह सीता जी के साथ, पृष्ठतः अनुव्रजन पीछे पीछे चलते हुए, अनुव्रजन सत्रंत है। भ्राता सौमित्र इदम अब्रवीत, सौमित्र ने इस प्रकार कहा। क्या वचन कहे? तो कहते हैं अयं सकाल संप्राप्तः प्रियो यस्ते प्रियं वद अलंकृत इवा भाति येन संवत्सर शुभः। हे प्रियं वद, प्रिय वचन बोलने वाले, प्रियं वक्तीति प्रियं वद। अयं सकाल संप्राप्तः, यस्ते प्रियः, जो आपको एकदम प्रिय था वह काल अब संप्राप्तः,
और हमें प्राप्त हो चुका है। फिर कहते कि शुभ संवत्सर ये न अलंकृत इव आभाति। और संवत्सर माने होता है वर्ष, जिससे यह वर्ष ऐसा लगता है मान लो अलंकृत हो गया है इससे। लक्ष्मण जी कह रहे हैं जिसका आपको है न संवत्सुरः शुभः निहार परुषो लोकः पृथिवी सस्यमालिनी जलान्यनुपभोग्यानि सुभगो हव्यवाहनः। निहार परुषो लोकः, निहार, और पृथ्वी सस्य मालिनी, सस्य शालिनी भी ऐसा भी कहते हैं, सस्य मालिनी ऐसा भी कहते हैं। जलानि अनुपभोग्यानि सुभगो हव्यवाहनः। निहार, तो निहार माने होता है शीत, हिम गिरता है ना सुबह सुबह, तो परुषो लोग का निहार से बड़ा शरीर रूखा हो जाता है लोगों का। परुष माने रूखा होना, परुषा वचन, तो परुष वचन माने रूखी वचन। तो निहार परुष माने निहार से माने हिम से, जो सुबह सुबह हिम ओस होता है ना, ठंड में हिम बरसता है, उस प्रकार का। पृथ्वी सस्य मालिनी, पृथ्वी सस्य से युक्त है। सस्य शालिनी करेंगे तो अर्थ अच्छा खिल जाएगा, सस्य से प्रशस्त। जलानि अनुपभोग्यानि, उस समय जल अनुपभोग्य होते हैं, उपभोग्य नहीं होते, क्योंकि ठंड लगती है ना, इसलिए जल का उतना उपभोग नहीं करते हैं। किसका उपभोग करते हैं? तो सुभगो हव्यवाहन, हव्यवाहन अर्थात जो अग्नि है वो सुभग है, तो वो माने बड़ा प्रिय। हव्यवाहन अर्थात अग्नि बड़ा उस समय बड़ा प्रिय होता है। नवाग्रयण पूजा भी रभ्यर्च्य पितृदेवताः कृताग्रयणकाः काले संतो विगत कल्मषाः। संतः माने सज्जन लोग क्या करते हैं? नवाग्रयण पूजा भी अभ्यर्च्य पितृदेवता। नवाग्रयण पूजा एक विशेष प्रकार का अनुष्ठान होता है, तो उस अनुष्ठान से अभ्यर्च्य पितृदेवता, अभ्यर्च्य पितर और देवताओं का क्या करके अर्चना करके पूजा करके, कृताग्रयण का, अब अग्रहण पूजा कर लिया, जब अग्रहण पूजा कर लिया तो कृताग्रहण का वह स्वतम हो गए। ठीक है, तो कृता आग्रयण का, तो आग्रयण शब्द है ना, तो आग्रयण कह जो लग गया बहुव्रीहि समास में लग जाता है। ठीक है, कृतम आग्रयणकम एन सह कृताग्रयणकाः कर तो, अथवा आग्रयण है तो कृतः आग्रयणः एन सह कृताग्रयणकः, इस प्रकार का भी हम कर सकते हैं। क को पहले लगाओ अथवा बाद में बहुव्रीहि समास करने के बाद लगाओ। तो कृताग्रयणकाः, जिसने आग्रयण व्रत कर लिया है, वो विगत कल्मषाः, निष्पाप हो गए हैं। ऐसे क्या करते हैं? निष्पाप जन क्या करते हैं? अपनी पितर की और देवता की पूजा करते हैं। प्राज्य कामा जनपदा संपन्नतर गोरसाः विचरन्ति महीपाला यात्रार्थं विजिगीषवः। प्राज्य कामा जनपदाः संपन्नतर गोरसाः विचरन्ति महीपाला यात्रार्थं विजिगीषवः। महीपालाः राजा, विचरन्ति वो घूमते हैं, भ्रमण करते हैं। क्यों? विजिगीषवः, विजिगीषु माने होता है जीतने की इच्छा करना। विजिगीषु सन्नंत रूप है, ठीक है, सनासन से भिक्ष उससे उप्रत्यय हो जाता है, तो विजिगीषु ऐसा बनता है, विजिगीषु विजिगीषु विजिगीषवः, गुरु गुरु गुरवः भानु भानु भानवः, इस प्रकार से। तो कह रहे हैं कि प्राज्य कामा जनपदाः, जनपद निवासी जो होते हैं वो कहते हैं प्राज्य काम, वो अच्छा अच्छा अन्न चाहते हैं इस समय। संपन्न तर गोरसाः, गोरस, गोरस अर्थात दूध दही घी मक्खन इत्यादि, गाय से उत्पन्न होने वाला रस। ठीक है, विचरन्ति महीपाला यत्रार्थं विजिगीषवः। सेवमाने दृढ़ं सूर्ये दिशम अंतक सेवितां विहीनतिलके वस्त्री नोत्तरादिक प्रकाशते। कह रहे हैं देखो इस समय क्या होता है, दिशम अंतक सेविताम का, अंतक माने यम, यम की दिशा दक्षिण दिशा। ठीक है, तो उस समय सूर्य दक्षिण दिशा का आश्रय लेते हैं, अर्थात दक्षिणायन चल रहा है कहने का मतलब है।
तो अंतक सेविताम दिशम, दिक शब्द जो है वह स्त्रीलिंग में है, अतः सेविताम ऐसा कहना पड़ा। तो अंतक सेविताम, अंतकेन सेविता, अंतक सेविता, ताम अंतक सेविताम दिशम, सूर्य दृढ़ सेवमाने, सूर्य अत्यंत दृढ़ पूर्वक उसका सेवन कर रहे हैं। और विहीन तिलके वस्त्री नोत्तराधिक प्रकाशत, और उस समय जो उत्तर दिशा है वह प्रकाशित नहीं हो रही है, क्योंकि सारा का सारा प्रकाश दक्षिण की ओर है। इसीलिए तो विहीन तिलके वस्त्री, स्त्री सुंदर तो है लेकिन जब तक उसके माथे पर तिलक नहीं तब तक कमी लगती ही है। यही कह रहे हैं कि सूर्य को तिलक बना दिया। जब हम किसी का विशेषण देते हैं, कहते हैं ना कि रघुकुल तिलक, तो तिलक का हम विशेषण देते हैं। ये साहित्य में रहा है पहले से ही। प्रकृत्या हिमकोशाढ्यो दूर सूर्यश्च सांप्रतम, यथार्थ नामा सुव्यक्तम हिमवान हिमवान गिरिः। देखो, प्रकृत्या हिमकोशाढ्यो, अब स्वतः क्या हो गया, ठंडी का मौसम चल रहा है, तो हिमकोशाढ्य, हिम की राशि से भरपूर है। कौन? हिमवान गिरिः, जो हिमालय पर्वत, उसके बारे में बता रहे हैं। दूर सूर्यश्च सांप्रतम, अब सूर्य कहाँ है? सूर्य भी दूर चले गए, इस समय बादल से ढक गए, कहाँ चले गए? बड़े दूर चले गए। यथार्थ नामासु व्यक्तम, इसीलिए क्योंकि सूरज होते तो हिम को कुछ कुछ गला देते हैं, इसको गलाने से थोड़ा सा कम लगता, पूर्ण हिमवान नहीं हो पाता। तो कह रहे हैं कि दूर सूर्यश्च, अभी सूर्य थोड़े दूर हैं। यथार्थ नामासु व्यक्तम, अब जाकर के तुम्हारा नाम यथार्थ हुआ, हिमालय का नाम अब जाकर के यथार्थ हुआ। हिमवान हिमवान गिरि, हिमवान तो हिमम अस्य अस्ति इति हिमवान, हिम इसमें है, अथवा हिमम अस्मिन् अस्ति इति हिमवान, तद अस्य अस्ति तद अस्मिन् अस्ति इति मतुप सूत्र है, उससे मधु प्रत्यय होता है। अतः अब यह जो हिमवान हिमालय पर्वत है यह अपने नाम को सार्थक कर रहा है, ऐसा लक्ष्मण जी कह रहे हैं। अत्यंत सुख संचारा मध्याह्ने स्पर्शत सुखाः, दिवसा सुभगादित्याः छाया सलिल दुर्भगाः। देखिए, अब दिवसाः, दिन कैसे हैं? देखिए, अत्यंत सुख संचारा, संचरण करने में आनंद आता है, अत्यंत सुख संचार। मध्याह्ने स्पर्शतः सुखाः, दिन में जब घूमते हैं तो स्पर्शतः सुखाः, स्पर्श में आनंद आता है। स्पर्श में आनंद क्यों आता है? क्योंकि हमें सूर्य जी का क्या आतप प्राप्त होता है उस समय। दिवसाः सुभगादित्याः, सुभगादित्याः, वही कह रहे हैं। अब प्रिय आदित्य होते दिवस, उस समय दिवस को क्या प्रिय होता है? आदित्य प्रिय होता है। कहने का मतलब है कि उस समय दिवस को आदित्य प्रिय होते हैं, इसलिए हमें ये सब साहित्य है, ठीक है। उस समय दिन जो होते हैं वो प्रिय आदित्य वाले होते हैं, अर्थात उस समय के दिन के अवसर में हमें आदित्य से बड़ा सुख मिलता है। और कैसे? छाया सलिल दुर्भगा, हमें कहीं छाया मिल जाए, हमें कोई पानी नहीं मिल जाए तो हमें दुर्भाग्य हो जाएगा, यानी कि वो प्रिय नहीं लगते हमें उस समय। यदि हमें कहीं सलिल मिल जाए, छाया मिल जाए, होता है ना कि हम धूप में बैठे होते हैं, कोई छाया कर देता है तो क्या बोलते हैं, थोड़ा हट जाओ, धूप को आने दो। तो उस प्रकार का हम क्या लगता है, ये दुर्भाग्य से आ रहा है हमारे ऊपर, छाया आ रहा है तो पानी आ रहा है, तो इस प्रकार का वहां पर दिन होते हैं उस समय। मृदु सूर्याः सुनिहाराः पटुशीताः समारुताः शून्यारण्या हिमध्वस्ता दिवसा भांति सांप्रतम। लक्ष्मण जी कहते हैं, देखिए आजकल के दिन कैसे हैं। मृदु सूर्याः, सूर्य बड़े मृदु हो चुके हैं, बड़े कोमल हैं। जिस प्रकार गर्मी में सूर्य जलाते हैं, ग्रीष्म ऋतु में अभी वैसे नहीं है। सुनिहाराः, सुनिहाराः, ध्यान दीजिए, ये जो विषण बता रहे हैं ना, मृदु सूर्या, मृदु सूर्य यस्मिन् सह मृदु सूर्य दिवसः, सब दिवस का विषण है बहुब्रीहि समास में। जिस समय जिस दिन में सूर्य मृदु होते हैं। सुनिहाराः, निहार मैंने बताया था हिम, अर्थात जहां पर हिम लगे रहते हैं। पटुशीताः, और जो शीत होती है बड़ी पटु हो जाती है, बड़ी चालाक हो जाती है, यानी कि कड़ाके ठंडी पड़ती है, कहने का मतलब है। समारुताः, ऐसे नहीं, ठंड तब लगती जब हवा के साथ आती तो और ठंड लगता है, तो उसी का यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। पटुशीताः समारुताः शून्यारण्या हिमध्वस्ता, तो शून्यारण्या
उस समय अरण्य शून्य हो जाता। क्यों? जंगल में कोई जाता ही नहीं है। जब जंगल में जाते हैं तो रात का जो शीत होता है, पानी होता है, वह लग जाता है शरीर में, ठंडा और लगता है। और हिमध्वस्ता, अब हिम पड़ता है ऊपर से तो ध्वस्त हो जाते हैं। हाँ, दिवसा भांति संप्रतम, तो दिवस, इस प्रकार के दिवस यहाँ पर भांति प्रकाशित हो रहे हैं इस समय। निवृत्ताकाश शयनाः पुष्यनीता हिमारुणाः शीतवृद्धतरायामा स्त्रियामा यान्ति साम्प्रतम। निवृत्त आकाश शयनाः, आकाश शयन, देखो आकाश शयन, आकाश में सोना, तो आकाश में कोई सोता है क्या? आकाश में नहीं सोता है ना, मुख्यार्थ बाद है तदयोगे, ठीक है। यानी कि बाहर जब सोते हैं, हम क्या सोते हैं? बाहर सोते हैं। तो निवृत्त, अब बाहर सोना छोड़ दिया लोगों ने, गर्मी में हम बाहर सोते हैं हवा के लिए, तो अब निवृत्त आकाश शयन, अब आकाश में शयन करना छोड़ दिया है। आकाश में शयन करना मतलब बाहर शयन करना, खुले खुले आसमान में सोना बोलते हैं ना, उस प्रकार से। पुष्यनीता हिमारुणा, तो पौष मास की, पुष्यनीता माने पौष मास की रात के बारे में बात कर रहे हैं। तो हिमारुणा, हिम से अरुण हो रहे हैं, यानी कि हिम से अरुण माने धूसर होना, धूसर माने उस प्रकार मिल जाना। धूली धूसर बोल के प्रयोग आता है ना, उसमें रणभूमि में जो वीर होते हैं वो धूली धूसर हो जाते हैं, धूल से लथपथ हो जाते हैं, तो हिम से लथपथ है। शीत वृद्धतरायामा स्त्रियामा यान्ति सांप्रतम, शीत वृद्धतरा और त्रियामा, जो यह जो रातें हैं वो कैसे होते हैं? तो शीत वृद्धतरायामा, बड़ा ठंडा भी होता है, और वृद्धतरा, रात बड़ी बड़ी भी हो जाती है ठंडे काल में। रवि संक्रांत सौभाग्यस्तुषारारुणमण्डलः निश्वासान्ध इवादर्श चंद्रमा न प्रकाशते। देखिए क्या कहते हैं, अब यहाँ पर चंद्रमंडल की बात कर रहे हैं। रवि संक्रांत सौभाग्य, क्या कह रहे हैं? रवि संक्रांत सौभाग्य, जो चंद्रमा का सौभाग्य था ना, खुश प्रदान करना, आनंद प्रदान करना। अब आनंद प्रदान कौन कर रहा है? सूर्य कर रहा है सबको, सबको सूर्य प्रिय हो गया है। चंद्रमा प्रिय था ग्रीष्म काल में, अब कहते हैं ना कि दिवस दिनकर किरण जनित संतापम अपशमयति, तो दिनकर किरण के द्वारा, सूर्य के किरण के द्वारा जनित संताप को अपशमन करता है वो, इस प्रकार कहते हैं उसके लिए। तो अब क्या हो गया है? रवि संक्रांत सौभाग्य, सौभाग्य अब रवि के, सूर्य के ऊपर संक्रांत हो चुका है, उधर चला जा चुका है। क्यों? तुषारारुण मंडल, अब उसका मंडल कैसा है? तुषार अरुण मंडल, बस हिम से वो छिप गया है। चंद्रमा जो है लथपथ हो चुका है। अब कैसे हो चुका है? अब देखिए यहाँ पर उपमा कैसे देते हैं, निश्वासांध इवादर्श चंद्रमा न प्रकाशते। आदर्श माने होता है शीशा, शीशा में हम अपना मुख्य प्रतिबिंब देखते हैं इस प्रकार से, तो उसमें निश्वास, कोई श्वास छोड़ता है उसमें, तो क्या हो जाता है? वो धुंधला पड़ जाता है। चंद्रमा प्रकाशित तो है, उसमें शक्ति है, प्रतिबिंबित करने की शक्ति है उसमें, लेकिन अब क्या हो चुका है? वो मलिन हो चुका है। यथादर्शो मलिन च, मलिन हो चुका है। उस प्रकार चंद्रमा पूर्ण छटा में विद्यमान है ऊपर, फिर भी जो हिम है, जो तुषार है, तुषार के द्वारा वो क्या हो चुका है? वो मलिन हो चुका है उस समय। तो निश्वासांध इवादर्श चंद्रमा न प्रकाशते, सब चंद्रमा के विषण है। रवि संक्रांत सौभाग्य चंद्रमा, तुषार अरुण मंडल चंद्रमा, ठीक इस प्रकार से। ज्योत्स्ना तुषार मलिना पौर्णमास्याम न राजते सीते वचात पश्यामा लक्ष्यते न च शोभते। देखिए, ज्योत्स्ना तुषार मलिना, ज्योत्स्ना, ज्योत्स्ना किसे कहते हैं? चांदनी को। किसे कहते हैं? चांदनी को। अब तुषार मलिना, तुषार माने वही जो हिम कहा था, अवश्यायस्तु निहारस्तुषारम तुषारस्तु हीनम हिमम, ठीक है, ये अमर कोश है। तो पौर्णमास्याम न राजते, अब पूर्णिमा में भी न राजते। अब चांदनी कब प्रसिद्ध है? तो चांदनी की जो प्रसिद्धि है वह पूर्णिमा में ही है, क्योंकि चंद्र पूर्णिमा में खिलता है तो उसकी चांदनी दिखाई पड़ती है। अब जब
उसने ढक दिया है, तुषार मलिन, तो जब तुषार से मलिन हो चुका, कहा नहीं इधर कि निश्वासांध इवादर्शः, तो तुषार से मलिन जब हो चुकी है, तब नराजते, अब वो विशिष्ट प्रतीत नहीं होती है, अपनी प्रकाश को नहीं दिखा पाती है। सीते वचा तपस्यामा लक्ष्यते न शोभते। अब देखते हैं यहाँ पर क्या कहते हैं, जो कहते हैं ना कि धूप से काले हो जाते हैं, उसी बात को देखिए, कह रहे हैं सीते व च आतपश्यामा। अब जिस प्रकार आतपश्यामा, आतप माने सूर्य के आतप से श्यामा काली हो रही है, कौन? सीता, श्याम वर्ण की हो रही सीता, उस प्रकार से अब क्या है, सीता जी दिख रही हैं लेकिन शोभित नहीं हो पा रही उस समय सूर्य के कारण। तो उसी कह रहे हैं कि जिस प्रकार सीता जी सूर्य के आते के कारण बस दिख रही, लक्ष्यते, दिख रही हैं, लेकिन न तो शोभते, शोभित नहीं हो रही हैं, उसी प्रकार यह चंद्रमा भी दिख रहा है लेकिन शोभित नहीं हो रहा है पूर्णमासी को भी, ठीक है, पौर्णमासी को भी। प्रकृत्या शीतल स्पर्शो हिमविद्धश्च साम्प्रतं प्रवाति पश्चिमो वायुः काले द्विगुण शीतलः। प्रकृत्या शीतल स्पर्श, स्वभाव से ही शीतल स्पर्श है, क्या है? वायु के साथ, देखिए वायु का विषण बता रहे हैं यहाँ पर। प्रकृत्या शीतल स्पर्श, स्वभाव से जब ऋतु आ गया तो शीतल स्पर्श उसका ना स्वभाव ही है। हिमविद्धश्च, ऐसे नहीं वायु उड़ रहा है, हिमविद्ध, हिम के कण से विद्यमान होते हैं। प्रवाति पश्चिमो वायु, पश्चिम दिक वायु, ठीक है, पश्चिम दिशा की वायु। काले द्विगुण शीतल, और कैसा हो रहा है? काले समय के अनुसार वह दुगुण शीतल, अब दुगनी सर्दी लेकर के आ रहा है, कह रहे हैं दुगुण शीतल, यानी कि और ठंडा होता जा रहा है वो। बाष्पच्छन्नान्यरण्यानि यवगोधूमवन्ति च शोभन्ते भ्युदिते सूर्ये नदद्भिः क्रौञ्च सारसैः। देखिए, बाष्पच्छन्नानि अरण्यानि यवगोधूमवन्ति च, देखिए जो अरण्य हैं वह कैसे हैं? तो बाष्पच्छन्नानि, बाष्प माने भाप, ठंडी के भाप होते हैं ना, ओस, बाष्प माने क्या लीजिए यहाँ पर? ओश, कहीं पे बाष्प माने आंसू होता है, यहाँ पे ओश लिया, ठीक, उसके अनुसार लेते हैं। तो बाष्पच्छन्नानि अरण्यानि, पूरे अरण्य में क्या फैला हुआ है? भाप ही भाप फैला हुआ है। यवगोधूमवन्ति च, यवगोधू, यव माने होता है जौ, गोधूम माने होता है गेहूं, मतलब खेत की बात कर रहे हैं, खेत में भी इसको हम खेत में घटा सकते हैं। तो जौ और खेत, जौ और जो गेहूं वाले जो खेत हैं वह सब किससे हैं? बाष्पच्छन्नानि। आपने देखा होगा खेत में जा करके ठंड के समय में जो जौ होते हैं या गेहूं जो होते हैं उसके ऊपर पूरा शीत पड़ा रहता है। शोभन्ते भिजते सूर्य नदद्भिः क्रौञ्च सार से, और वो शोभित हो रहे हैं, कैसे? तो क्रौञ्च सार से ही, वहां पर क्या करते हैं? क्रौञ्च और सारस क्या करते हैं इसमें? नदद्भिः, अच्छी अच्छी नाद करते हैं इसमें। कब? उदिते सूर्य, खुश हो जाते हैं, ठंडे से कड़ा से वो दुखी हो रहे थे, जिससे सूर्य का उदय हुआ, खुश हो रहे हैं, तो वहां पर वो शोभित होते हैं, वो वन की शोभा बढ़ाते हैं, कहने का मतलब है। खर्जूर पुष्पाकृतिभिः शिरोभिः पूर्णतण्डुलैः शोभन्ते किंचिदालंबाः शालयः कनकप्रभाः। अभी कहा ना कि उसमें बालियां होती है गेहूं के ऊपर, जहाँ पर क्या लगते हैं? शीत लग जाते हैं, तो इसे बता रहे हैं। खर्जूर पुष्पाकृतिभिः, देख खजूर के फूल होते हैं, तो खर्जूर पुष्पाकृतिभिः शिरोभिः पूर्णतण्डुलैः। चावल जो धान होते हैं, क्या होते हैं? जो धान होते हैं, धान कैसे होते हैं? धान में अंदर चावल होता है, तो पूर्ण तंडुलैहि, चावल पूरा पूरा भरा है उसमें। और कैसे हैं? उनका शीर कैसा होता है? तो खर्जूर पुष्पाकृति भी, खजूर के फूल के समान उनकी आकृति होती है। और शोभनते किंचित आलम्बा, कुछ आलम्बा लटके हुए हैं ऐसे करके, तो शोभनते, कैसे शोभनते? कनक प्रभा, इस पर शोभा है, कनक प्रभा, सोने की तरह चमक रहे हैं, कहने का मतलब ये, इनकी इनकी शोभा, बड़ी शोभा है उनकी शालियों की। शाली अर्थात शाल, कहा ना, शाली शाली शालयः, इस प्रकार का, ठीक है। तो शालयः कनक प्रभाः किंचित आलम्बाः शोभन्ते, तो शालय माने धान के जो बाली होते हैं, शाली कहते हैं, ठीक है उसे। मयूखैरुपसर्पद्भिरिमनीहार संवृतैः दूरमभ्युदितः सूर्यः शशांक इव लक्ष्यते। देखिए, मयूखैरुपसर्पद्भिः हिमनीहार संवृतैः, मयूखैः उपसर्पद्भिः, मयूख माने किरण, और
हिम निहार समृतई, हिम और निहार दोनों का अर्थ एक ही है, ठीक है। यानी कि हिम अर्थात सामान्य, निहार माने अत्यधिक। जो कोहरा बोलते हैं, कोहरा भी होता है, शीत भी होता है। तो हिम अर्थात आप शीत ले लीजिए, निहार माने कोहरा ले लीजिए, ठीक है। तो दूरम अभ्युतः सूर्य, कोहरा कब होता है? कोहरा में हिम ही होता है, कोहरा में ओसी होता है। जब उसका अधिकता बढ़ जाती है उसको हम क्या कहते हैं? कोहरा कह देते हैं, ठीक है। दूरम अभ्युतः सूर्य, अब सूर्य उस समय कैसा लगता है? दूरम, दूर उदित होता है, तो लेकिन शशांक इव लक्ष्यते, वह चंद्रमा की तरह लगता है। बोले क्यों चंद्रमा की तरह लगता है? अपना प्रकाश पूरा नहीं छोड़ पाता। क्यों? क्यों? हिम निहार समृत ही मयूखई उपसर्पद भी, जो उसके मयूख आ रहे हैं, जो किरण आ रहे हैं, वो हिम और निहार से क्या है? वो समृद्ध हैं, ढके हुए हैं। इसीलिए सूर्य भी कैसा लग रहा है? चंद्रमा की तरह फीका फीका सा लग रहा है उस समय। अग्राह्य वीर्यः पूर्वाह्ने मध्याह्ने स्पर्शतः सुखः संरक्तः किंचिदापाण्डु रातपः शोभते क्षितौ। देखिए, अग्राह्य वीर्यः पूर्वाह्ने, पूर्वाह्ने प्रातः काल के समय में अग्राह्य वीर्य, हमें सूर्य का वीर्य अर्थात बल पता नहीं लगता कितना सूर्य कितने से कितना, मतलब उसमें शक्ति है, कैसे चमक रहा है वह। लेकिन मध्याह्ने स्पर्शतः सुखः, मध्याह्न में जाकर के उसका पता लगता है। और हम स्पर्शतः सुखः, उसका स्पर्श मात्र से आनंद की अनुभूति होती है। तो सूर्य को स्पर्श कर सकते हैं? नहीं, उसके किरण को स्पर्श करना है यहाँ पर। संरक्ता किंचिदा पांडु, संरक्ता लाल लाल है, लेकिन किंचिदा पांडु थोड़ा थोड़ा सफेद भी है, मिश्रित बोलते हैं ना। तो भास्वर शुक्ल, किस प्रकार शुक्ल? भास्वर शुक्ल, भास्वर शुक्ल तेजसी आतपः क्षितौ शोभत, इस प्रकार जो आतप है वह क्षितौ, अब इस समय पृथ्वी पर इस ऋतु में शोभित हो रहा है। अवश्याय निपातेन किंचित प्रक्लिन्न शाद्वला वनानाम शोभते भूमि निविष्ट तरुणा तपा। देखिए, अवश्यायस्तु निहारस्तु सारस्तु हिनम हिमम, सब हिम के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। अवश्याय माने हिम के निपातेन, हिम के पड़ने से, हिम माने हिम अर्थात ओस कहो, सब इसमें मिश्रित है। तो अवश्य निपातेन, हिम के पड़ने से। शाद्वल माने घास, जो छोटी छोटी घास है तो क्या कहते हैं? शाद्वल कहते हैं, मृदु शाद्वलम। तो किंचित प्रक्लिन्न, क्लिन्न माने होता है गीला होना, तो किंचित प्रक्लिन्न शाद्वला, उसकी बूंदे गिरने से जो शाद्वल है, छोटी छोटी घास हैं, वो प्रक्लिन्न हो चुकी हैं, भीग चुकी हैं। वनानाम शोभते भूमि, इस प्रकार से वन की भूमि शोभित हो रही है। कैसे, कब? तो भूमि निविष्ट तरुणा तपा, तरुण माने होता है सूर्य, तरुण आतपा, जब तरुण का जब आतप वहां पर निविष्ट हो चुका है, जब हो रहा होता है, तो क्या होता है? भूमि शोभते, वह भूमि बड़ी शोभित हो रही है। स्पृशन सुविपलम शीतम उदकम दुरद सुखम अत्यंत तृषितो वन्य प्रतिसंहरते करम, कर माने शुंड होता है, ठीक है। स्पृशन सुविपुलम शीतम उदकम द्विरद सुखम, द्विरद, रद माने दंत होता है, तो दो दांत किसके होते हैं? हाथी के। तो द्विरद, जो हाथी है वो क्या है? तो शीतम उदकम सुविपुलम स्पृशन, ऐसा कह रहे हैं। देखिए, यानी कि वो क्या करता है? प्यास बुझाने के लिए क्या करता है? पानी को छूता है। शीतम उदकम स्पृशन, उदक माने जल, तो ठंडी पानी छूता है। लेकिन करम प्रतिसंहरते, सूंड को लगाता है, फिर अपनी ओर खींच लेता है। क्यों? ठंडा है इसीलिए, यानी कि हाथी को भी ठंड लग रही है, हाथी प्यासा है, लेकिन ठंड इतनी है कि हाथी पानी तक नहीं पी पा रहा, डर रहा है पानी पीने से। देखिए, ठीक है। तो वन्य द्विरद है ना, तो जंगली हाथी, वन्य माने वने भवः वन्य, तत्र भव से यद प्रत्यय हुआ है, ठीक है। तो वने भवः वन्य, तो वन में रहने वाला जो हाथी है वह क्या कर रहा है? वह तृषित होते हुए भी जल का पान नहीं कर रहा है, अपने सूंड को बार प्रतिसंहरते अपनी ओर खींच रहा है। एते हि समुपासीना विहगा जलचारिणः नावगाहन्ति सलिलम अप्रगल्भा इवा आहवम, ठीक है। नावगाहन्ति सलिलम अप्रगल्भा इवाहवम। एते ही समुपासीना विहगाः, विहग माने होता है विहायसा गच्छन्ति, विहायस माने आकाश, जो आकाश में जाते हैं, तो विहगाः
विहंगमः, बहुत सारे शब्द होते हैं इसमें। तो विहगाः जलचारिणः, जो जलचर पक्षी हैं क्या कर रहे हैं वो, समुपासीना, इस बगल के तीर में बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं, तीर में ही बैठे हैं, समुपासीना, नदी के बगल में बैठे हैं। लेकिन नावगाहंत सलिलम, न अवगाहंत सलिलम, सलिलम न अवगाहंती, सलिल में वो आनंद नहीं ले रहे हैं, अवगाहन मंजन नहीं कर रहे हैं। क्यों, कैसे, तो कह रहे हैं अप्रगल्भा इव आहवम। अप्रगल्भ माने होता है जो परिनिष्ठित नहीं होता पूर्ण। मान लो कायर, यहाँ पर कहते कायर लेते हैं, ठीक है, तो कायर मनुष्य, आहव माने होता है युद्ध। इस प्रकार कायर मनुष्य डर के मारे युद्ध में नहीं जाता है, उसी प्रकार यह भी ठंड से डर के मारे कहाँ नहीं जा रहे हैं, पानी में नहीं जा रहे हैं पक्षी भी। अवश्याय तमो नद्धा निहार तमसावृताः प्रसुप्ता इव लक्ष्यन्ते विपुष्पा वनराजयः। अवश्याय तमो नद्धा, अवश्याय माने उस बिंदु, ठीक है। तो हिम, हिम ग्रुप, हिम के अंधकार से क्या हो चुके हैं, हिम, और हिम से, और अवश्याय तमो नद्धा निहार तमसावृताः प्रसुप्ता इव लक्ष्यन्ते विपुष्पा वनराजयः। देखिए, अवश्याय तमो नद्धाः, ठीक है। तो तम माने होता है अंधकार, अवश्य माने होता है ओस, वो ओस और अंधकार से क्या नद्ध आच्छादित है, बधे हुए हैं। निहार तमसावृता, निहार माने क्या बताया था, कोहरा, है ना, कोहर रूपे अंधकार से वो ढके हुए हैं। तो प्रसुप्ता इव लक्ष्यन्ते, ये जो वनराजी है, क्या है, यह जो वनराजी है, वनराजी माने क्या होता है, राजी माने होता है श्रेणी, समूह भी कह सकते हैं, राजी मतलब समूह, जो वनराजी है, न याचे गजालिम नवा वाजी राजिम करके आता है ना, तो वाजी राजिम माने, वाजी माने घोड़ा, राजी माने समूह, तो वहां पर भी आता है। तो राजी शब्द का जो अर्थ है वो जगह जगह बदलता है, यहाँ पे श्रेणी क्या लेना है, यहाँ पर श्रेणी अर्थ लेना है। तो वनराजय, वन की जो श्रेणी है वो विपुष्पा, पुष्प से विहीन हो चुकी है। कैसे लगती है, प्रसुप्ता इव, सोई सोई सी, यानी कि मुरझाई सी लग रही है। क्यों, क्योंकि रात भर उसकी बारिश हुई है ना, इसलिए, ठीक है। तो अवश्याय तमो नद्धा निहार तमसावृताः प्रसुप्ता इव लक्ष्यन्ते विपुष्पा वनराजयः बाष्प संच्छन्न सलिला ऋतविज्ञेय सारसाः इमार्द्रवालुकैस्तीरैः सरितो भान्ति साम्प्रतम। देखिए, बाष्प संच्छन्न सलिला, सरितः कहा, सरित माने नदी, तो नदी कैसे हैं, तो बाष्प संच्छन्न सलिला, नदी के ऊपर, पानी के ऊपर क्या बाफ जम गई है, ठंड में होता है ना, तो बाफ ऊपर से उड़ता है। ऋतविज्ञेय सारसाः, सारस पक्षी वहां पर हैं लेकिन दिखाई नहीं पड़ रहे। ऋत, ऋत माने होता है शब्द, शब्द के द्वारा विज्ञ हैं, जाने पड़ते हैं। कभी शब्द किया तो अच्छा, वहां पर सारस है क्योंकि वो दिखाई नहीं पड़ रहे। इमार्द्र बालुक स्थिरैः, अब बालुक, बालू में, बालू कैसे हैं, तो इमार्द्र, हिम से आर्द्र, गीली हो चुकी हैं बालू, जिस तीर के ऐसे तीर है वहां पर। कैसे तीर है, पहले कहा तीर ही सरित भांति, तीर से सरित भांति, तो तीर से नदियां क्या हो रही है, प्रकाशित हो रही हैं। तो तीर कैसे हैं, तो हिमार्द्र बालू कई ही, उस तीर के जो बालू हैं वह हिम से आर्द्र अर्थात गीली हो चुके हैं, ठीक है, वो गीले हो चुके हैं वो हिम से। तो इसे कह रहे हैं हिमार्द्र बालू का स्थिर ही सरितो भांति सांप्रतम तुषारपतनाच्चैव मृदुत्वात् भास्करस्य च शैत्यादगाग्रस्थमपि प्रायेण रसवज्जलम। देखिए, तुषारपतनाच्चैव, तुषार गिर रहे हैं, तुषार माने हिम। देखिए, सब अर्थ समान ही अर्थ होता है अमर कोश की दृष्टि से। अवश्यास्तु निहारस तुषारस्तु हिनम हिमम, इस प्रकार से, ठीक है। तो तुषार पतनाच्चैव, हिम गिर रहे हैं, ठीक है। भास्करस्य मृदुत्वात्, सूर्य के मंद पड़ जाने से, शैत्याद, और ठंडी भी है, हेतु दे रहे हैं। इससे क्या हुआ, तो अग अग्रस्थम अपि, अग माने होता है न गच्छति इति अगह, अग माने होता है पहाड़ पर्वत, तो अग्रस्थम, अग अग्रस्थम, पहाड़ के आगे पड़ा हुआ जल भी प्रायेण रसवत, कैसा लगता है, रसवत, स्वादिष्ट प्रतीत होता है। क्या होता है,
वो एकदम स्वादिष्ट प्रतीत होता है। देखिए इसका यदि आप व्याख्यान में जाएंगे तो बहुत जगह रस माने विष ऐसा अर्थ भी करते हैं व्याख्याकार। सबसे अच्छी टीका है, यदि आपको पढ़ना है तो रामायण भूषण टीका है, गोविंदराज जी व्याख्या कहते हैं उसे, वो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं उसे, संप्रदाय के अनुसार उसी का पढ़ने का संप्रदाय है। तो देखिए, तो मैं कह रहा था यहाँ पर रस जो शब्द है वो बीस इस प्रकार कोई लोग ले लेते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि वो जो शैत्य के कारण पर्वत के आगे बहता हुआ जो पानी है वो विष की तरह लगता है, मतलब विष की तरह उसका तिरस्कार करते लोग आगे बढ़ जाते हैं, उसको छूते तक नहीं। एक होता है ना कि यानी कि आनंद आता है, हम छूते पानी का, पानी को छू करके हम आनंद प्रतीत करते हैं, ऐसे उछालते हैं। आपने देखा होगा कि पहाड़ों में जा करके पानी को ऐसे हम उछालते हैं आनंद के लिए। वह कह रहे हैं कि ठंडा इतना है, वो पानी को उछालने से लोग डर रहे हैं, उछाल भी नहीं रहे, मतलब कोई आनंद नहीं ले रहे, उसको विष की तरह उसको दूर कर रहे हैं। इस प्रकार की एक ध्वन्यर्थ विवरणम बोल करके एक व्याख्या के स्वरूप में इसको मानते हैं। ठीक है, लेकिन जो अच्छा है सुनने में, जो अधिक बुद्धि न लगाना पड़े, वो सामान्य रसवत जलम बोल के प्यारा जल होता है, बस यही कह लीजिए। जरा जर्जरित पत्र शीर्ण केसर कर्णिकैः नालशेषा हिमध्वस्ता न भांति कमलाकरा। कमल आकर, देखो आकर माने होता है घर, खान, कमल जहां पर रहते हैं ऐसे, सरित नदियां, तालाब, तालाब, ठीक है। जो जरा जर्जरित ही पत्र ही, जरा माने पुराना, जर्जरित जर्जरित हो चुके हैं, झड़ चुके हैं। शीर्ण केसर कर्णिका ही, केसर और कर्णिकाएं वहां से शीर्ण हो चुकी हैं, झड़ चुकी हैं। और नाल शेषा, बस नाल ही नाल बचा हुआ है। कमल का क्या है, कमल क्या होता है, तो जरा जर्जरित ही पत्र, ये पत्र जो है वो जर्जरित हो चुके हैं, हैं? और शीर्ण केसर कर्णिका ही, और केसर कर्णिका वहां पर क्या हो चुके हैं, शीर्ण हो चुके हैं। और नाल शेषा, अब वो कमल कैसा लग रहा है, अब कुछ दल वाला कुछ नहीं बचा उसमें, नाल शेष, अब नाल बस बचा हुआ है। क्यों, हिमध्वस्ता, हिम से वो ध्वस्त हो चुके हैं। न भांति कमला का रहा, अब कमल का समूह जो है वह भाषित नहीं हो रहा है। कमल का समूह कहाँ होता है, तालाब में होता है। ठीक है, वह तालाब भाषित नहीं हो रहा है कहो, अथवा कमल का समूह भाषित नहीं हो रहा है कहो। देखिए, अस्मिस्तु पुरुष व्याघ्र काले दुख समन्वितः तपश्चरति धर्मात्मा त्वद्भक्त्या भरत पुरे। अब देखिए यहाँ तक तो हेमंत का वर्णन था, इससे आगे भरत जी के बारे में कहते, देखो अस्मिस्तु पुरुष व्याघ्र, हे पुरुष व्याघ्र, हे पुरुष श्रेष्ठ, काले, अस्मिन काले, इस समय में, दुख समन्वितः, दुख से युक्त, भरत, धर्मात्मा भरत, धर्मा जो भरत है वो तपश्चरति, वो तपस्या कर रहे हैं। तपस्या क्यों कर रहे हैं, तो त्वद भक्तिया, आपके भक्ति में लीन होकर के तपस्या कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं, पूर्व में कर रहे हैं। देखिए अन्वय दो प्रकार का होता है, एक दंडान्वय, खंडान्वय। दंडान्वय होता है जो सामान्य करते हैं, वाक्य की तरह, श्लोक को वाक्य की तरह करते हैं। अस्मिन काले दुख समन्वितः धर्मात्मा भरतः तपश्चरति, इस प्रकार से सामान्य कर दिए, से क्या कहते हैं, दंडान्वय। खंडान्वय माने प्रशुता रूप में, तो कैसे करेंगे, तो तपश्चरति, तपस्या कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं, भरतः तपश्चरति, वो कैसे हैं, इस प्रकार जो शब्द में शब्द जोड़ करके प्रश्नोत्तर बनाते हैं उसे खंडान्वय कहते हैं। ठीक है, त्यक्त्वा राज्यं च मानं च भोगांश्च विविधान् बहून् तपस्वी नियताहारः शेते शीते महीतले। देखिए, त्यक्त्वा राज्यं च मानं च, भरत क्या कर रहे हैं, तपस्वी क्या कर रहे हैं, कर्ता देखिए तपस्वी है। राज्यम च मानम च त्यक्त्वा, राज्य मान को छोड़ करके, इतना ही नहीं, भोगांश विधान बहुन, वो चाहते सब भोग का क्या कर सकते हो, भोग कर सकते थे, लेकिन नहीं, त्यक्त्वा, विविधान बहुन भोगान त्यक्त्वा, एक नहीं बहुत सारे भोग को त्याग करके, तपस्वी नियताहार, अपने आहार को नियत कर लिया है, निश्चित कर लिया है, नियमित आहार करते हैं। और कहाँ सोते हैं, मही तले, पृथ्वी तल में शयन करते हैं। वो कैसा है पृथ्वी तल, शीते, ठंडा ठंडा पृथ्वी तल पे वो शयन करते हैं, यानी कि बिस्तर में सो गए। सोपि वेलामिमां नूनम अभिषेकार्थमुद्यतः वृतः प्रकृतिभिर्नित्यं प्रयाति सरयूं नदीम। देखिए, सोपि इमां वेलाम अभिषेकार्थम उद्यतः,
प्रयाति सरयूं नदीम। देखो कहने कि इस समय में भरत भी अभिषेकार्थम उद्यतः, न मन अवश्य ही, हाँ अभिषेकार्थम उद्यतः, अभिषेक मतलब स्नान, स्नान के लिए उद्यत होकर के, प्रकृति भी वृता, प्रकृति माने होता है प्रजा, प्रजा से वृत आवृत होकर के सरयूं नदीम प्रयाति, सरयू नदी की ओर वो प्रस्थान कर रहे हैं अवश्य। अत्यंत सुख समृद्ध सुकुमारो हिमार्दित कथं त्वपर रात्रेषु सरयूं अवगाहते। अब कह रहे हैं देखो, अत्यंत सुख समृद्ध, भरत जी सुख से समृद्ध हैं, अभी तक उन्हें कोई कष्ट नहीं पड़ा। सुकुमार, अत्यंत कुमार है, हिमार्दित लेकिन इस समय हिम से अर्दित, अब हिम उनका मर्दन कर रहा है, हिम कष्ट दे रहा है, तो हिमार्दित प्रयोग किया पर। कथम तो अपर रात्रेषु, अपर रात्र में सरयुम अवगाहते, सरयू को प्राप्त कर रहे हैं वो। देखिए यहाँ पर गोविंद राज जी व्याख्या में लिखा है कि अपर रात्रि में स्नान क्यों करते थे वो लोग, तो वहां पर यह आता है कि लोग बातें बनाते हैं, जिसने इतने उत्तम पुत्र को जंगल भेज दिया, उस कुलक्षणी माता का पुत्र ऐसे दुख प्राप्त नहीं करेगा तो कौन दुख प्राप्त करेगा। इस प्रकार जो लोकापवाद होती है ना, तो उस समय होती थी जो आजकल होती है। तो उसी के अनुसार व्याख्या, बहुत अच्छी व्याख्या, आप पढ़ लेना एक बार, ऊपर ऊपर से पढ़ लेंगे, जितना समझ में आया आप उतना पढ़ लीजिएगा, बड़ा अच्छा है। ठीक है, यहाँ करेंगे तो विस्तार हो जाएगा। अब पद्मपत्रे क्षणश्यामः श्रीमान निरुदरो महान धर्मज्ञ सत्यवादी च ऋनिषेवी जितेंद्रियः। देखिए, पद्मपत्रे क्षण श्याम, ईक्षण माने होता है नेत्र, पद्म पत्र की तरह जिसके नेत्र हैं ऐसे। श्रीमान शोभावान, श्री माने शोभा, निरुदर फीट बोलते हैं ना, पेट नहीं निकला है, निरुदर माने उदर माने पेट होता है, निरुदर होता है ना, कभी पेट अधिक निकल जाता है, ऐसा नहीं है उनका। महान, वो महान है, धर्मज्ञ हो, धर्म को जानते हैं, सत्यवादी च, सत्य बोलते हैं, सत्य का अनुसरण करते हैं, ऋनिषेवी जितेंद्रिय, ऋनिषेवी। देखिए, एक ऋनिषेवी अर्थात लज्जा, लज्जा करना, यानी कि हर जगह खुल के नहीं जाना, मतलब होता है ना कि कहाँ क्या करना चाहिए, कहाँ क्या नहीं करना चाहिए, व्यवस्थित रूप से रहना। एक आता है ऋनिषेधी करके भी आता है, तो री मतलब स्त्री, निषेधी माने पराय स्त्री पे आंख नहीं डालना, इस प्रकार का अर्थ भी यहाँ पर व्याख्या करते हैं। तो सामान्यतः ऋनिषेवी अर्थात लज्जा और विनम्र के साथ रहना। जितेंद्रिय, उन्होंने अपने इंद्रिय को जीत लिया था, इस प्रकार के थे वो। प्रियाभिभाषी, प्रिय बोलते थे। मधुर, अत्यंत मधुर थे, मधुर माने मधुर स्वभाव वाले। दीर्घ बाहु, दीर्घ बाहु, दीर्घ बाहुत्व एक लक्षण है जो व्यक्ति को उच्च दिखाता है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। अरिंदम, अरिंदम अरिंदम, अरियों का दमन करने वाले। संत्यज्य विविधान सौख्यान, विविध सौख्य को छोड़ करके आर्यम सर्वात्मनाश्रिता, लक्ष्मण जी कहते हैं आर्यम भवंतम, आप आर्य को, आप श्री राम आर्य को, सर्वात्मना वो हर जगह से आश्रित, वो आपकी ओर आश्रित है। जित स्वर्गस्तव भ्रात्रा भरते न महात्मना वनस्तमपि तापस्य यस्त्वाम अनुविधीयते। देखिए, स्वर्ग तव भ्रात्रा स्वर्ग जित, आपके भाई ने स्वर्ग को जीत लिया है। भ्रात्र का विषय क्या है, महात्मना भरते न भ्रात्रा, ठीक है, आपके महात्मा भाई भरत ने स्वर्ग को जीत लिया है। क्यों, तो वनस्तमपि तापस्य यस्त्वाम अनुविधीयते, तो तापस्य तपस्या में स्थित हो करके, और वनस्तमपि त्वाम अनुविधीयते, वन में नहीं है फिर भी वनस्तमपि त्वाम, आप जैसे वन में रह रहे हैं वैसे वो खुद को भी बना रहे हैं, मतलब वनवास जीवन स्वयं भी जी रहे हैं वहां रह करके, राज्य में रह करके। इससे बड़ा त्याग क्या हो सकता है। न पित्र्यम अनुवर्तन्ते मातृकम द्विपदा इति ख्यातो लोक प्रवादोयम भरते नान्यथा कृतः। देखिए, एक लोकोक्ति है, जो बच्चा पैदा होता है तो जन्म लेते ही जो पुत्र होता है उसमें जो गुण आते हैं, पिता के आए ना आए बात अलग है, लेकिन माता के गुण उसमें आ जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार क्या है, तो न पितृम, पितृ माने पितृधर्मम, तो न पितृम अनुवर्तन्ते द्विपदा। देखिए, द्विपदा मतलब होता है मनुष्य, दो पैर वाले, चतुष्पद माने पशु, तो द्विपदा
जो मनुष्य होते हैं न पितृम अनुवर्तन्ते, वो पिता का अनुसरण नहीं करते हैं, मातृकम, वो माता का ही अनुसरण करते हैं। तो लोक प्रवादोयम भरतेन अन्यथा कृता, जो ख्यात, जो यह प्रख्यात जो लोक प्रवाद है, भरत ने अन्यथा कर दिया, क्योंकि भरत में अपनी माता के गुण नहीं है, भरत में अपनी माता के गुण नहीं है। ठीक है। भर्ता दशरथो यस्याह साधुश्च भरतस्तुतः कथम सांबा कैकेयी तादृशी क्रूरदर्शिनी। लक्ष्मण जी आ रहे हैं अपने स्वरूप में। भर्ता दशरथो यस्याह, जिसके पति श्रीमान साक्षात दशरथ है। राजा आसित दशरथो नाम राजा त्रिदश विक्रम, इस प्रकार का विषण लगता है दशरथ जी में। साधुश्च भरतस्तुतः, इसका पुत्र इतना साधु है। कथन्नु सांबा के गई, यह अम्बा, सा अम्बा के गई, कथम नु, वह कैसे, तादृशी क्रूरदर्शिनी, क्रूरदर्शिनी कैसे हो सकती है दृष्टि वाली। इतने वैसे महात्मा राम को वनभेज दिया था ना उस समय, तो बड़े क्रोधित हुए थे लक्ष्मण जी। अब रामायण पढ़ेंगे तो लक्ष्मण जी इतने क्रोधित हुए थे, राजा दशरथ को मारने चले थे। वहां इस प्रकार वर्णन आता है रामायण में ही। इत्येवं लक्ष्मणे वाक्यम स्नेहाद वदति धार्मिके परिवादम जनन्यास्तम असहन राघवो ब्रवीत। लक्ष्मण जी कह रहे हैं लेकिन राम जी से सहन नहीं हुआ, तो कहते हैं इत्येवं लक्ष्मणे वाक्यम स्नेहाद वदति। देखिए यहाँ पर वदति जो शब्द है, वदति वदतः वदंती वाला नहीं है, शत्रंत है। वदन वदंतो वदंतः वदंतम वदंतो वदतः वदता वदभ्याम करके जो सप्तमी में आता है वदति। ठीक है। तो इत्येवं वाक्यम स्नेहाद लक्ष्मणे वदति सती, लक्ष्मण जी के बोले जाने पर, जनन्या परिवादम, परिवाद में होता है निंदा, तो जननी के बारे में जो निंदा है, असहन, सहन न करते हुए राघव अब्रवीत, राघव जी ने कहा, क्या कहा, न तेम बा मध्यमा तात, थे तात मने है प्यारे, न तेम बा मध्यमा तात गर्हितव्या कदाचन तामे वेक्ष्वागुनाथस्य भरतस्य कथाम कुरु। कह रहे हैं अपने मार्ग से मत भटको। अम्बा, मध्यमा अम्बा, नते गरितव्या कदाचन, वो तुम्हारे द्वारा निंदनीय नहीं है। गरितव्या मन निंदनीय, उनकी ग्रहणा मत करो, निंदा मत करो। इसलिए ताम एव इक्ष्वाकुनाथ से, इक्ष्वाकुनाथ, इक्ष्वाकुनाथ भरत जी का तुम ताम कथाम करो, बस तुम कथा को निरंतर बढ़ाते रहो। जैसे तुम अभी चर्चा करते भरत जी के बारे में, उनकी कहानी कह रहे थे, पुण्य कहानी, उनके बारे में तुम बढ़ाई कर रहे थे, बस वही बढ़ाई करते रह जाओ। निश्चितैव हि मे बुद्धिर्वनवासे दृढ़व्रता भरत स्नेह संतप्ता बालिशी क्रियते पुनः। देखिए बालिश शब्द जो प्रयोग होता है वह मूर्ख के लिए प्रयोग होता है। आई बालिशा किंग कुरुष है, नाटकों में आता है। तो भगवान कहते हैं मेरी बुद्धि अब मूढ़ हो रही है। बोले क्यों, मैं वनवास में हूँ, तपस्वी धारण कर रखा हूँ, मेरे बहुत सारे नियम है, फिर जब भरत जी की, भरत का जब बात उठता है तो मेरे मन में क्या आता है, स्नेह से मेरे मन भूल जाता है, मन करता है मैं दोबारा राज्य चला जाऊं, भरत के पास चला जाऊं, सब छोड़ के चला जाऊं, ऐसा मन करता है। कहना चाह रहे हैं निश्चित ही वही मैं बुद्धि वनवास दृढ़व्रता, वनवास में मेरी बुद्धि पालन कर रही है, फिर भी भरत स्नेह संतप्ता, जब भरत जी का स्नेह की बात आती है तो संतप्त होकर के बालिशी क्रियते, वो चंचल हो जाती है, मेरी बुद्धि मुड़ जाती है। संस्मराम्यस्य वाक्यानि प्रियाणि मधुराणि च हृदयान्यमृतकल्पानि मनः प्रह्लादनानि च। तो संस्मराम्यस्य वाक्यानि, अस्य भरतस्य वाक्यानि स्मरामि। राम जी कहते क्या कह रहे हैं, अस्य भरतस्य वाक्यानि स्मरामि। वाक्य कैसे थे, तो प्रियाणि मधुराणि च, प्रिय और मधुर वाक्य स्मरण कर रहा हूँ। और कैसे थे, अमृत कल्पानि, साखा अमृत स्वरूप थे। और कैसे थे, मन प्रह्लादनानि च। ठीक है, सब वाक्यानि, अस्य मन प्रह्लादनानि अमृतकल्पानि हृदयानि, हृदय माने हृदय को प्रिय लगने वाले, मधुराणि प्रियाणि वाक्यानि संस्मरामि। ठीक है, ऐसा अन्वय इसका। अब देखिए, कदा ह्यहम समेस्यामि भरतेन महात्मना शत्रुघ्नेन च वीरेण त्वया च कुलनंदनः, रघुनंदन। देखिए अब वो कह रहे हैं कि हे रघुनंदन लक्ष्मण, कदा ह्यहम समेष्यामि भरतेन महात्मना, कब मैं वहां पहुंचूंगा, शत्रुघ्नेन च वीरेण त्वया च रघुनंदन, तुम्हारे साथ, मतलब तुम्हारे साथ जाकर, मतलब वो दिन कब आए, कदा हम समेष्यामि, वो दिन कब आएगा जब मैं
भरत से मिलूंगा और शत्रुघ्न से मिलूंगा। इत्येवं विलपंस्तत्र प्राप्य गोदावरीं नदीं चक्रे अभिषेकम काकुत्स्थ सानुज सह सीतया। काकुस्थ, तो जो काकुस्थ कुल के जो भूषण हैं वो भगवान श्री राम, राम काकुस्थ भूषण करके भी आता है। तो इत्येवं विलपन, ऐसा विलाप करते हुए, गोदावरी नदी प्राप्य, गोदावरी नदी को प्राप्त करके पहुंच गए ना वहां पर। अभिषेकम चक्रे, उन्होंने अभिषेक किया। कैसे किया? तो सानुज, अनुज के साथ, लक्ष्मण के साथ, सीतया सह, सीता जी के साथ, ठीक है, तीनों ने वहां पर स्नान किया। तर्पयित्वा सलिलैस्तैः पितॄन् दैवतानपि स्तुवन्ति स्मोदितं सूर्यं देवताश्च तथा नगा। तो सलिलैः, जल के द्वारा उन्हें तर्पण दिया। किसको दिया? पितृन दैवतान, देवताओं और पितरों को उन्हें क्या दिया? तर्पण दिया। किससे? जल से। स्तुवन्ति स्मोदितं सूर्यम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चारत पश्येम शरदः इत्यादि मंत्र से क्या करते हैं? सूर्योपस्थान करते हैं ना। तो स्तुवन्ति स्म उदितं सूर्यम, तो उदित सूर्य का वो स्तवन करते थे। देवताश्च तथा नघाः, और अन्य देवताओं पर स्तुति करते थे। तो देवता जो शब्द है वो कर्ता मत लीजिएगा, कर्म है। देवता देवते देवता, देवताम देवते देवता, ठीक है। सूर्य करते थे और अन्य देवताओं की भी वो क्या करते थे? स्तुति करते थे, ठीक है। कृताभिषेक सरराज राम सीता द्वितीय सह लक्ष्मणेन कृताभिषेक स्वगराज पुत्र्या रुद्रस्तनंदिर्भगवान निवेश। देखिए, कृताभिषेक सरराज राम, स्नान के उपरांत भगवान राम रराज, शोभित होने लगे। कैसे? सीता द्वितीय सह लक्ष्मणेन, सीता द्वितीय, सीता जी के साथ, सह लक्ष्मणेन, और लक्ष्मण जी के साथ भी। कृताभिषेक अगराज पुत्र्या रुद्र सनंदिर भगवान इवेश। अब जिस प्रकार उमा है ना, अगराज पुत्र, अग माने हिमालय, राज माने हिमालय राज, पुत्री माने पार्वती जी, हिमालय राज की पुत्री है ना पार्वतिया। रुद्र सनंदी, नंदी के साथ, भगवान इव ईशा, ईशा माने भगवान शंकर। जिस प्रकार पार्वती जी के साथ, नंदी के साथ, किसमें? गंगा जी में स्नान करके कौन? भगवान रुद्र क्या होते हैं? सुशोभित होते हैं। उसी प्रकार भगवान राम भी यहाँ पर क्या हो रहे? सुशोभित हो रहे हैं। तो इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अरण्यकांडे षोडश सर्ग। इस प्रकार से आर्ष, ऋषि प्रोक्त, आर्ष माने ऋषि प्रोक्तम आर्षम कहते हैं, ठीक है। तो इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अरण्यकांडे, अरण्यकांड में षोडश सर्ग, ये 16वां सर्ग है। तो आशा करता हूँ यह पाठ आप सभी को समझ में आया। अभी तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमः संस्कृताय, नमः सर्वेभ्यः।